जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका साईं एकेडमी के परिवार में। मैं हूं आकाश सिंह, लेकर आ गया हूं एक नई वीडियो आपके साथ। पिछली दो वीडियो में हमने देखा है 2x2 की मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना, एक लॉन्ग मेथड से, एक थोड़ा शॉर्ट मेथड से। लॉन्ग मेथड आपको एग्जाम में करने में काम आएगा और शॉर्ट मेथड आपको एमसीक्यू में काम आएगा। आज मैं लाया हूं 3x3 की मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना, और वो भी लॉन्ग मेथड से। दिल थामे रहिएगा, आएगी शॉर्ट वीडियो भी आएगी। तो मैट्रिक्स है हमारी A इज इक्वल्स टू 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 और 4। हमने फॉर्मूला पिछली वीडियो में भी देख लिया है कि A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है। A इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। हमें पता है अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ गया, मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाएगी, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पहले निकालेंगे डिटर्मिनेंट, पहले निकालेंगे बाबू क्या, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं 3x3 की मैट्रिक्स का, उसमें ये भी सीख लेंगे हम। दिस इज 2 और ये -3, दिस इज 3 -2 और 4। हमें पता है कैसे निकालते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहले लिखेंगे 1 के करस्पॉन्डिंग जो भी रो है, जो भी कॉलम है, डिलीट कर देंगे। बची हुई 2x2 की डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे। याद रखना पहले किसको लिखना है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को। 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 2 जा 6, साइन माइनस का ही रहेगा। दिस इज -+1। अब सेकेंड वाले एलिमेंट की करस्पॉन्डिंग जो भी रो है, जो भी कॉलम है, डिलीट कर देंगे। बची हुई डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। 4 0 जा 0, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 और 2, इसकी करस्पॉन्डिंग रो डिलीट, इसकी करस्पॉन्डिंग कॉलम डिलीट। बची हुई डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे, ये आएगा 0 और ये आएगा -6। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है। 8 में 6 जाता है, 2 बचता है, 0 + 9 9 होता है। जो ये नहीं बताएगा उसका रिजल्ट भी नहीं आएगा। 0 -6 दिस इज माइनस का 12, 9 और 2 11 होता है, 11 में 12 जाता है तो -1 आता है। -1 0 नहीं होता है, और अगर ये 0 नहीं होता है तो मैट्रिक्स हमारी नॉन सिंगुलर होती है, और नॉन सिंगुलर है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। मतलब हम जो काम मेहनत करने जा रहे हैं वो जाया नहीं जाएगी। यानी कि अब हमें निकालना है मैट्रिक्स का एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए पहले क्या, अब हमें निकालना होगा माइनर M11। यानी M11 के लिए क्या करोगे बाबू, पहले वाले एलिमेंट, इसके करस्पॉन्डिंग रो डिलीट, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम डिलीट। बची हुई छोटी डिटर्मिनेंट हमारा आंसर होगी। अब छोटी डिटर्मिनेंट को तुरंत सॉल्व कर लेते हैं। 4 2 जा 8, -3 2 जा 6, इट इज आएगा 2। फिर M12 निकालेंगे, दूसरा वाला एलिमेंट, इसके करस्पॉन्डिंग रो डिलीट, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम डिलीट। बची हुई छोटी डिटर्मिनेंट हमारा आंसर होगी, यानी कि 4 0 जा 0 -+9 इज इक्वल्स टू 9। आ रहा होगा सबको समझ में। अब निकालेंगे M13। संयम नहीं खोना है भाई, एक सवाल तो आएगा ही। इसके करस्पॉन्डिंग रो डिलीट, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम डिलीट। बचा क्या, 0 2 3 -2 सॉल्व कर लेते हैं। 0 -6, आंसर इज -6। अब निकालेंगे M12 एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग रो डिलीट, कॉलम डिलीट। जो भी बचा लिख देंगे, जो भी बचा लिख देंगे। क्या आएगा, -1 2 -2 4 1 जा -4 और -+4, इट इज 0। अब निकालेंगे M22 का मतलब ये वाला एलिमेंट, इससे करस्पॉन्डिंग रो डिलीट, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम डिलीट। मतलब आएगा 1 2 3 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 1 जा 4, -3 2 जा 6, आंसर इज -2। आ रहा है ना,
संयम नहीं खोना, संयम नहीं खोना, क्योंकि एग्जाम में है नंबर लेना। नंबर लेना है तो 2 3 रो डिलीट, कॉलम डिलीट, आएगा 1 -1 3 -2 2 माइनस का 2 और 3 माइनस का आएगा तो प्लस हो जाएगा और ये आएगा प्लस का 1। अभी तक अगर संयम बनाए हो इसका मतलब नंबर चाहिए, और नंबर चाहिए तो बस थोड़ी देर और सब्र। अब निकालेंगे M31। M31 का मतलब ये एलिमेंट ये गायब, बचा क्या 1 माइनस का 2 और 2 -3। इसको सॉल्व करना आसान है बबुआ। ये हो गया क्या प्लस का 3, ये हो गया माइनस का 4, आंसर इज -1। अब निकालना है M32। ज़्यादा देर नहीं लगेगी, ये गायब, ये गायब, बचेगा क्या 1 2 0 -3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज -3 -0, आंसर इज -3। देख रहा हूँ बहुत लोग मन लगा के सीख रहे हैं, उन्हीं के नंबर आते भी हैं। ये गायब, ये गायब, अब बचा क्या 1 -1 0 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 -0 आ गया 2। बस यही काम मेहनत का है, इसके बाद का काम बेहद आसान है। माइनर निकल गए हैं, हमें चाहिए कोफैक्टर। माइनर निकल गए हैं, हमें चाहिए कोफैक्टर। अब कोफैक्टर के लिए मेरे मास्टर ने पिछली ही वीडियो में बताया है -1 की पावर i + j mij होता है। मतलब जब भी i और j का सम इवन होगा तो mij ही cij होगा। अगर i + j का सम ऑड होगा तो mij अपना साइन बदल देगा। बदलने का मतलब साइन बदल देगा, प्लस होगा तो माइनस, माइनस तो प्लस। देखो जरा यहां निकालेंगे कोफैक्टर 11। कोफैक्टर 11 मतलब 1 + 1 2 मतलब इवन। तो इवन में ये अपना साइन सेम रखेगा, तो ये जैसा है वैसा ही। C12 ऑड साइन बदलेगा, और बदलने वाले लोग भाई जीवन के लिए अच्छे नहीं है ना। तो ये बदल गया। अब C13 ऐड किया तो इवन है तो जैसा है वैसे रहेगा, कोई छेड़खानी नहीं करनी है। ये आएगा 0, क्योंकि 0 के आगे माइनस क्या प्लस क्या। अब भाई बचा C22 ऐड किया तो इवन जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं करना है। C23 ऐड किया 2 और 3 को, आएगा 5 मतलब ऑड, मतलब बदलेगा। ये है प्लस में तो बदल के माइनस हो जाएगा। अब यहाँ निकालेंगे C31 मतलब 3 और 4, 3 और 1 4 मतलब इवन मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। C32 ऑड मतलब साइन बदलेगा, बदल के लिख दिया। और लास्ट हमारा बचा है C33। अच्छा 3 और 3 ये भी इवन, और इवन मतलब साइन बदलेगा नहीं, तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा। C33 हमारा 2 आया है, याद रखिएगा। यहाँ तक आप लोग नोट करिए और इसके आगे की कैलकुलेशन मैं करता हूँ। बच्चों मैंने थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज किया था और ये सारी वैल्यूज़ इधर मैंने नोट कर ली हैं। अब मैं 1 सेकंड का पॉज और लूँगा और इधर की चीज़ें मिटाकर अपनी कैलकुलेशन को पूरा करूँगा। बने रहिए वीडियो के साथ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सब्र, थोड़ा इंतज़ार ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ तक हमने कैलकुलेशन कर ली है। अब हमें भी एक मैट्रिक्स बनानी है जो कि मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर है। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर की मैट्रिक्स सब कुछ निकाल के रखा हुआ है।
b बराबर C11, C12, C13, C21 और C22, C23, C31, C32 और C33। देखिए भाई, बना बनाया काम है, बिगाड़ना नहीं है। वैल्यू सारी दे रखी हैं, यहाँ पर पुट करना है। यानी कि b बराबर C11 की जगह मैं रखता हूँ 2, यहाँ पर -9, यहाँ पे -6, यहाँ पे 0 बाबू, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -1 और ये -1 और ये 3 और ये 2। लंबा समय लगा भाई, लेकिन बढ़िया वैल्यू बन करके आएगी। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, जो कि होता है बी का ट्रांसपोज, इसी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देना है, यानी कि ये आएगा 2, 0 और 1, माइनस नहीं छूटना चाहिए। और ये -9, -2 और ये 3, दिस इज -6, -1 और ये 2। थोड़ा इंतज़ार, थोड़ी मेहनत और आंसर आपके पास आने वाला है। अब है हमारा ए इनवर्स निकालने का समय। फॉर्मूला शुरुआत से ही लिखा हुआ है, वैल्यूज सारी आ चुकी हैं, एडजॉइंट हमारे पास है, डिटर्मिनेंट हमारे पास है, वैल्यू को रख देना है। यानी कि ए इनवर्स आंसर आने को तैयार है। क्या आएगा? 2, 0, -1, -9, -2 और 3, दिस इज -6, -1 और ये 2। इसको डिवाइड कर देना है डिटर्मिनेंट से। याद रखना भाई, -1 है तो अंदर जाके सारे साइन बदल देगा और मैं भी बदलूंगा, लेकिन सिर्फ साइन मैं नहीं। आता रहूँगा भाई यूं ही आपके पास नए नए कॉन्सेप्ट वीडियोस को लेकर। साई एकेडमी एक परिवार है और इस परिवार के साथ उसका सदस्य बनकर रहिए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद इतना सब्र बनाने के लिए।